विष्णु अग्रवाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, संगम विहार विधानसभा में महत्वपूर्ण समस्या क्या क्या बनी हुई है सर। महत्वपूर्ण समस्याएं जो है जो 11 साल पहले की पनपी हुई हैं और उन समस्याओं को सुधार करने के लिए दिल्ली की जनता और संगम विहार की जनता ने चंदन चौधरी जी को अपना समर्थन दिया और वो विधायक बने और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और चंदन चौधरी जी दोनों मिल करके उन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। सर, मैं जनता के बीच जाता हूँ तो कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि जो क्षेत्रीय विधायक है वो क्षेत्र से काफी दूरी बना रखी है। क्या कारण है सर इससे? नहीं, कोई ऐसी दूरी नहीं है। आज भी विधायक जी ऑफिस में बैठ के गए हैं, कल भी हमारे यहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है, दूरी कोई नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लेना, जो 11 साल का संकट पूरे संगम विहार पे छाया हुआ है उसको उतारने के लिए ऑफिसर्स हों, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो, पार्टी की बैठकें हों, उनमें बैठ करके पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तत्पर है और काम कर भी रहे हैं। पूर्व विधायक बात की कर ली जाए तो सर, पूर्व विधायक के कार्यकाल में कैसा काम था क्षेत्र के अंदर? पूर्व विधायक जी ने जो काम किया है ना, उसका नरक भुगत रही है जनता। सड़कें हो, नाली हो, परेशानी हो, पानी का क्राइसिस जो पैदा किया है 11 साल में, उसको समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी हद तक चंदन चौधरी जी के नेतृत्व में और क्षेत्र की जनता के नेतृत्व में बहुत जल्दी छुटकारा मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मिल रहा है और कहीं ना कहीं उस हद तक अभी कामयाबी मिली है। और आने वाले 1-2 महीने के अंदर सोनिया विहार का जब पानी आएगा तो लोगों को समस्या का निवारण हो जाएगा। तो पानी की समस्या कब तक दूर हो पाएगी सर क्षेत्र से? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ झाड़ू के विधायक थे दिनेश मोहनिया जी, केजरीवाल के मुख्यमंत्री जी थे केजरीवाल जी। अब वो अनऑथराइज कॉलोनी के ऊपर ही वो लोग आए थे कि अनऑथराइज कॉलोनियों में हम ये सुधार करेंगे, ये करेंगे। लेकिन हकीकत है उन्होंने पानी का जो सुधार है पूरी दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो संगम विहार विधानसभा हो, चाहे तुगलकाबाद हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, सब जगह पानी की परेशानी रही और समस्या रही। और ख़ास तौर पर संगम विहार एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर समस्याओं का अंबार लग गया, क्योंकि विधायक आते नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे, उनकी समस्याएं सुनते नहीं थे। तो उस कारण वो समस्याएं जो पनप गई, उन पनपी हुई समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ के जो विधायक है चंदन चौधरी जी, वो तत्पर हैं और लगे हुए हैं। पिछले 3 महीने के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए हैं, चाहे वो ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे सोनिया विहार की पानी की पाइपलाइनों का सफाई का काम हो, और चाहे वो मेन रोड है रतिया मार्ग, उसकी सफाई का कार्य हो। उनको लेकर के वो लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी संगम विहार के अंदर सोनिया विहार के पानी आ जाएगा, जिससे कि लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। सर, भविष्य में पार्टी आपका क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो कब से आपकी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही? मेरी भारतीय जनता पार्टी से जब ये चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उस टाइम मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं कांग्रेस में था, पहले निगम पार्षद रहा हूँ। यहाँ पर मैं एमएलए का चुनाव भी लड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं दिनेश मोहनिया की खामियाजा जो जनता ने भुगता है उसको पूरा करवाने के लिए मैं चंदन चौधरी जी और उनके समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और पार्टी का जो भी आदेश होगा हम उसको पूरा करेंगे। संगम विहार में और क्या क्या परेशानी है सर, और क्या क्या समस्या? संगम विहार में मूल रूप से जो परेशानियां थी उस पर हमारा काम चल रहा है, चाहे स्कूल बनाने का हो। एक हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे विधायक चंदन चौधरी जी ने कहा है हर वार्ड के अंदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल की जल्दी व्यवस्था की जाएगी। जो केजरीवाल जी की सरकार है, वो सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हर साल हम 500 स्कूल बनाएंगे। संगम विहार विधानसभा में तो एक भी विधायक 11 साल में एक स्कूल नहीं बना पाए। जो पुराने समय के स्कूल बने हुए हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 19 स्कूलों के रूप से वो काम हो रहा है। हमारा एक जे ब्लॉक के अंदर स्कूल है, उस जे ब्लॉक का स्कूल जब वो एक पुराना बना हुआ है वही है बस। उसके बाद विधायक जी ने तो कुछ नहीं किया, जो दिनेश मोहनिया जी हैं। लेकिन उसके ऊपर शिक्षा के ऊपर भी काम हो रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर भी काम हो रहा है। डिस्पेंसरियां हर वार्ड में एक बनाने की तैयारी हमारी चल रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, श्री चंदन चौधरी जी के साथ बैठकें करके यहाँ की जितनी मूलभूत सुविधाएं सबका निवारण करने के लिए तत्पर है और काम कर रहे हैं। अंत में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहोगे आप सर? जी, अंत में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ही समय बाद देखेंगे संगम विहार भी एक
अच्छी कॉलोनी के रूप में निखर करके आएगी। और चंदन चौधरी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और आदरणीय श्री रामवीर बिदूड़ी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके नेतृत्व में पूरे क्षेत्र का विकास होगा। विकास होने के बाद हमें भी एक खुशी की लहर पब्लिक को मिलेगी कि यहाँ शिक्षा के स्कूल संगम विहार विधानसभा के संगम विहार के अंदर होने चाहिए। और स्वास्थ्य का भी अभाव है, तो स्वास्थ्य के भी डिस्पेंसरियाँ जो खोलने की हमारे विधायक जी ने की हैं, घोषणाएं करवाई हैं, तो वो भी बहुत जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। अभी एक बरातघर आप पिछले 11 साल से एक बरातघर बनने के लिए पड़ा था पेंडिंग में जे ब्लॉक के अंदर, उसका कार्य शुरू हो गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि गरीब लोगों की शादी ब्याह उसके अंदर होंगे और सभी को खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, अपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया। थैंक यू।